है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस ने रिटेलिएशन किया है। बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, जवाबी हमला। कीव के कई इलाकों में सुनी गई धमाके की आवाज। ये देखिए आप, रिहायशी इमारतें आपको नजर आ रही होंगी और यहां पर जो हमला किया गया धमाका। हम हर तरीके से उनको इत्तला करेंगे। तलवार लटक रही है और तलवार का नाम है रशिया। और पुतिन कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और उस बदले के चलते दोस्तों, यूरोप में एक डर की लहर रूस के बिल्कुल बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएंगी। और ये रूस को गंवा रहा बिल्कुल भी नहीं है। इस समिट में, जो नेटो का समिट है, उसमें अगर यूक्रेन को इनवाइट नहीं करा तो ये पुतिन की जीत होगी। ट्रंप ऐसा कुछ कहेगा। पॉपुलैरिटी है वो इसी बेसिस पे है कि पुतिन साहब स्पीक्स ऑफ एक्शन। और रशियन जो साइक है, जो वेस्ट का यूक्रेन द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद रूस ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह ऑपरेशन मन जून डोहा में वेस्ट पपाइस को यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें रूस के 4 प्रमुख सैन्य हवाई अड्डों पर हंस-7 ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में रूस के 31 सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें रणनीतिक बमवर्षक और A-50 जासूसी विमान शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत में कहा कि रूस इस हमले का जवाब देगा। ट्रंप ने इस बातचीत के बाद कहा कि रूस की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी और उन्होंने पुतिन से संयम बरतने की अपील की। रूस ने पहले ही यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें नागरिकों की मौत हुई है। खासकर प्रिलुकी और खार्किव में हुए हमलों में एक शिशु सहित 6 लोगों की जान गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा है कि रूस समय और तरीके का चयन करके जवाबी कार्रवाई करेगा। इससे संकेत मिलता है कि रूस की ओर से और अधिक सैन्य कार्रवाई हो सकती है। नाटो अधिकारियों का मानना है कि रूस इस हमले का बहाना बनाकर यूक्रेन पर और अधिक आक्रामक जय हमले हिंद कर सकता दोस्तों, है। आप सभी तो जानते ही होंगे कि यूक्रेन और रशिया में लगभग 3 साल से युद्ध चल ही रहा है और रशिया ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया है और यूक्रेन ने अब हार मान लिया था। पूरा दुनिया को यह लग रहा था कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक गया है, यानी सीज फायर हो गया है। लेकिन यूक्रेन ने रूस के अंदर घुस के और ऑपरेशन स्पाइडर डेड यानी ड्रोन से हमला करके रूस के कई लड़ाकू विमान और कई लड़ाकू बम्बर भी उड़ा डाले, जिसके चलते रशिया के बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि अभी यूक्रेन ने हार नहीं माना है। इसका बदला रूस बहुत घातक तरीका से लेगा, क्योंकि वो अमेरिका के फोन करके यह बोल दिया है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 75 मिनट तक फोन पर बातचीत होती है और इस बातचीत में एक तरफ से धमकी आती है तो दूसरी तरफ से चेतावनी। ट्रंप और पुतिन के बीच जो हुआ उसने यूरोपीय राजधानियों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। शांति की तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ रूस के आसपास अमेरिकी मरीन कॉर्प्स कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो यकीनन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं आएगा। एयरक्राफ्ट उसको नुकसान पहुंचा है, सो यू नेवर नो, ठीक है ना। खासकर Tu-160 जो है, जो सुपरसोनिक उनका फाइटर जेट है, देयर आर कमेंट्स कि भाई उसको भी नुकसान पहुंचा है। और रशिया के पास ये टोटल 120 Tu-160 नहीं, Tu सीरीज के अलग अलग जो बॉम्बर्स हैं उसमें से 120 थे। उनका क्लेम है कि जी हमने 40 उड़ा दिए। अब अगर ये क्लेम सही है तो बहुत सब्सटेंशियल आपका वो बनता है कि लॉस है ये 12 या 36, यानी करीबन ये 35% का जो फ्लीट लॉस है, इसको रिपेयर करना या इसको रिप्रोड्यूस करना तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। तो अगर ये सारे क्लेम सही हैं तो इट्स सब्सटेंशियल डैमेज टू रशिया। बट टू से दैट ये ज़ेलेंस्की और यूक्रेनियन जो बात समझ नहीं रहे हैं, टू से दैट कि दिस विल फोर्स रशिया टू कम एंड सिट ऑन अ टेबल फॉर अ पीस टॉक, दिस इज समथिंग नॉनसेंसिकल। अगर आपने पीस टॉक करके उसको सैबोटाज किया है, अगर आपने पीस टॉक के नाम ले लेके और अंदर से रशिया को आप कमजोर करते रहे और ये अंदर से आपने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपको लगा रशिया इसको बदला नहीं लेगा। पुतिन साहब विल सिट डाउन एंड पुतिन साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इसी बेसिस पे है कि पुतिन साहब स्पीक्स ऑफ एक्शन।
और रशियन जो साइक है, जो वेस्ट का फियर है, वो इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं यहाँ पे व्लादिमीर जेलेंस्की से कतई भी सहमत नहीं हूँ। दैट मैन इज प्लेइंग विद फायर। ही इज वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है ना। जब आपसे बात हो रही है कि आप वो अमेरिका भी इस बात को रियलाइज करता है कि नेटो के नाम पर रशिया के साथ धोखा हुआ। बर्लिन का जब इंटीग्रेशन हुआ, जर्मनी का जब इंटीग्रेशन हुआ, तो रशिया ने अपना पार्ट वाला जर्मनी, क्योंकि आपको पता है जर्मनी में 2-3 फोर्सेस थी जो अलग अलग जर्मनी को कंट्रोल करती थी। जो ईस्ट जर्मनी था वो रशियन कंट्रोल में था। रशियंस ने वेस्टर्न फोर्सेस के कहने पे उसको छोड़ दिया, बिकॉज दे वांटेड कि वेस्ट कह रहा था कि आप जर्मनी को यूनिफाई हो जाने दो, एंड रशियन सेज ऑलराइट। उसका गारंटी ये था कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो नहीं होगा। लेकिन आज सारी की सारी लड़ाई का जड़ नेटो है। तो आप ये सोचे हो कि पुतिन साहब या रशियन जो है दे विल टेक इट लाइंग डाउन। नो, आई एम टेलिंग यू समथिंग बिग विल कम, समथिंग वेरी 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 बिग एंड अगली विल कम। क्योंकि पहले वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये पता करेंगे कि इसमें है कौन कौन। अगर कहीं कोई और यूरोपियन कंट्री का हाथ इसमें पाया जाता है तो मार्क माय वर्ड्स, पुतिन साहब वुड नॉट शाई अवे फ्रॉम अटैकिंग अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, अगर इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आता है तो। ईरान जो है धीरे 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 यूरेनियम को एनरिच कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी यहां पे नेटो देखिए। इफ यूक्रेन इज नॉट इनवाइटेड टू नेटो समिट इट्स अ विक्ट्री ओवर नेटो फॉर पुतिन। और यहां पे बोलते हैं कि साहब इनवाइट कर दिया। Zelensky did not specify who would be representing Ukraine at the summit or whether he would attend the event himself. मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए जेलेंस्की खुद जाना चाहेगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। हम कह नहीं सकते कौन जाएगा। जेलेंस्की हो सकता है जाए, हो सकता है किसी और को भेजे, लेकिन किसी और को कोई जानता नहीं है। जेलेंस्की एक फिगर है जो कि दुनिया भर के वर्ल्ड की वेस्टर्न कैपिटल्स का हीरो बन चुका है। व्हाइट हाउस में उसको वेलकम करा जा रहा है, कांग्रेस को एड्रेस कर रहा है साहब। वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाता है, हर जगह जाता है। यूक्रेन के साथ अगर कोई चेहरा जोड़ा जाता है तो जेलेंस्की का जोड़ा जाता है। मुझे ऐसा रशियन जो साइक है, जो वेस्ट का फियर है, वो इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं यहाँ पे व्लादिमीर जेलेंस्की से कतई भी सहमत नहीं हूँ। दैट मैन इज प्लेइंग विद फायर। ही इज वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है ना। जब आपसे बात हो रही है कि आप वो अमेरिका भी इस बात को रियलाइज करता है कि नेटो के नाम पर रशिया के साथ धोखा हुआ। बर्लिन का जब इंटीग्रेशन हुआ, जर्मनी का जब इंटीग्रेशन हुआ, तो रशिया ने अपना पार्ट वाला जर्मनी, क्योंकि आपको पता है जर्मनी में 2-3 फोर्सेस थी जो अलग अलग जर्मनी को कंट्रोल करती थी। जो ईस्ट जर्मनी था वो रशियन कंट्रोल में था। रशियंस ने वेस्टर्न फोर्सेस के कहने पे उसको छोड़ दिया, बिकॉज दे वांटेड कि वेस्ट कह रहा था कि आप जर्मनी को यूनिफाई हो जाने दो, एंड रशियन सेज ऑलराइट। उसका गारंटी ये था कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो नहीं होगा। लेकिन आज सारी की सारी लड़ाई का जड़ नेटो है। तो आप ये सोचे हो कि पुतिन साहब या रशियन जो है दे विल टेक इट लाइंग डाउन। नो, आई एम टेलिंग यू समथिंग बिग विल कम, समथिंग वेरी 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 बिग एंड अगली विल कम। क्योंकि पहले वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये पता करेंगे कि इसमें है कौन कौन।